बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की राजनीति अब तेजी होती जा रही है और इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार सुर्खियों में बने। पहले वे 60 सीटों की मांग करते हुए नजर आए थे और अब साफ कह दिया है कि बिना उचित हिस्सेदारी के चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन अब उनका रुख कुछ नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में कल जब वो टीवी इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा है कि सीटों की संख्या चाहे कुछ भी हो, अगर सम्मानजनक सीटें मिल जाती हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वो महागठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमें सीमित सीटें भी दी जाए तो भी ताजमहल बैठ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी साफ है कि अब वे सीटों की संख्या से ज्यादा अपने समाज और पार्टी की भागीदारी पर जोर दे रहे हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि महागठबंधन के नेताओं से उनकी लगातार बातचीत हो रही है और बहुत ज्यादा सीटों को लेकर अंतिम घोषणा कर दी जाएगी। 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें डिप्टी सीएम पद को लेकर, मुकेश सहनी का दावा लगातार कायम है। उनका कहना है कि महागठबंधन में इस पर सहमति बन चुकी और तेजस्वी यादव ने भी मेरी बात मान ली है, इसलिए चुनाव बाद अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही होंगे। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि महागठबंधन की जीत निश्चित है और उनकी भूमिका सरकार में बेहद अहम मानी जाती है। इसी के साथ मुकेश सहनी ने सामाजिक न्याय की राह पर भी चलते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेती है और इसी के तहत वीआईपी पार्टी अपने हिस्से में मिलाने वाली कुल सीटों में से 37% सीट अति पिछड़ा और निषाद समाज के उम्मीदवारों को देगी। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति में अब तक अति पिछड़ा समाज को उनका वास्तविक हक नहीं मिला, जबकि यही समाज राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। वही वीआईपी पार्टी इस बार उस अन्याय को खत्म कर रहेगी और हर वर्ग को बराबरी की हिस्सेदारी दिलाने का भी काम करेंगे मुकेश सहनी। इस तरह मुकेश सहनी अब तक जहां सीटों की संख्या को लेकर अपनी मांगे रखते आए हैं और अब यही देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम पद और सामाजिक न्याय के एजेंडों पर डटे हुए हैं। उनके इन बयानों से साफ है कि वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है और आने वाले दिनों में औपचारिक सीट बंटवारों का ऐलान भी हो जाएगा और यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर कितनी सीटें दी गई है और क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या नहीं, यह भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी हमेशा यही कहते नजर आए हैं कि सीटों के साथ तालमेल कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पद के साथ नहीं। और वहीं तेजस्वी यादव अभी तक इस पर कुछ स्पष्ट बयान देते नजर नहीं आए हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कह चुके हैं कि उनको डिप्टी सीएम महागठबंधन में ऐसा कोई और दावेदार नहीं है जो डिप्टी सीएम बनने के लिए अभी अपना नाम दे चुका है, पर अगर होगा तो उसमें भी तालमेल बिठाया जाएगा। लेकिन महागठबंधन में यह चर्चा हो चुकी है कि मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम होंगे, पर सीटों को लेकर जो 60 सीट मुकेश सहनी मांगते नजर आए हैं उसमें वो तालमेल बैठा लेंगे। अगर उनको कम सीटें भी मिलती है तो भी वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक अधिकार संवाद में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित
अल्पसंख्यक तमाम ऐसे छोटी जाति गरीब जाति को अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता साथियों। अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते साथियों। यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता साथियों। इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर झुका के जिंदगी जिएंगे साथियों। हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय में होना है, जिसमें जितकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिले। इस मुहिम के साथ आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे ताकि देश में बदलाव होगा साथियों। और हमने भी अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाला हूं और हमने तो अपनी पार्टी में घोषणा कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ा है तो आने वाला 2025 का विधानसभा में 37% सीट टिकट अति पिछड़ा समाज को हम लोग देने का काम करेंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक अधिकार संवाद में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। आज हम लोग रोड पे उतरे हैं क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे छोटी जाति गरीब जाति को अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता साथियों। अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते साथियों। यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता साथियों। इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे।